बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ वो आज मॉडल टाउन पहुंचे और उन्होंने आज हारने के बावजूद विक्ट्री स्पीच की है, लेकिन ये इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है जो अब उनको उल्टा पड़ गया है। इस वक्त असल में रिजल्ट क्या है वो मैंने आपके सामने रखना है और इसके साथ ही बैनुल अक़वामी मीडिया इसको किस हवाले से डिस्कस कर रहा है उसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। लाहौर के अंदर मंडी सज गई है। बिलावल जरदारी, आसफ जरदारी, फजल रहमान और बाकी कुछ पहुंच रहे हैं और इसके अंदर आजाद उम्मीदवारों को भी दावत दी गई है और आजाद उम्मीदवार अब वो अगवाकारों के नरगे में आ सकते हैं। उनके लिए क्या खतरात हैं इस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों के हक में पूरे पाकिस्तान के कई आरोज के दफातर के सामने धरने मौजूद हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। रिजल्ट्स अभी भी मुकम्मल जारी नहीं हुए और इतने बड़े ब्लंडर सामने आए हैं वो मैं आपके सामने भी चंद एक नमूने रखूंगा। और आज बड़े नाखुशगवार वाकयात भी रूनमा हुए हैं, फायरिंग हुई है और फिर एहतजाज की जो कॉल है वो तहरीक लब्बैक वो भी उसने भी दी है। इस पर भी बात करेंगे। अब तक की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं इन पर हम वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से एक तो जरूर आगाह किया करें और इसके साथ ही जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूंकि अब आपका जो साथ है वो चूंकि हमारा चलता रहना है। और इसकी वजह यह है कि आगे सोशल मीडिया जो मियाँ साहब की हुकूमत है वो जब आएगी और सबके लिए जो चैलेंज बना है वो डिजिटल मीडिया है और इस वजह से भी मामलात बहुत सारे आगे जो है वो और तरफ जाएंगे। अब इस वक्त जो रिजल्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं फॉर्म 45 के मुताबिक। जो कानूनी, आईनी और असल जो रिजल्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसके अंदर बहुत सारे जो सहाफी हैं उन्होंने इसको कलेक्ट किया और इसकी तायद की है। फॉर्म 45 के मुताबिक इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ के पास 179 सीटें, 80 बल्कि 80 सीटें वो पूरी हो चुकी हैं, यानी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। हुकूमत वो सादा अक्सरियत के साथ बना सकती है। अब फॉर्मेलिटी है, आजाद उम्मीदवारों ने ज़ाहिर है पार्टी के अंदर जाना है। अगर तहरीक इंसाफ को निशान नहीं मिला तो वो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन होगी, शहरानी ग्रुप होगा या जो भी पार्टी हो उसके अंदर जाके तो ऑफिशियल वो हुकूमत बना सकते हैं और ये वाज़े अक्सरियत है। और अगर उस पर टेक्निकली और कानूनी तौर पर रुकावटें ना हो और उनको जो है वो रिजर्व सीटें मिले तो तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत, ये मैं कंफर्म आपको खबर दे रहा हूं, जो 100% फॉर्म 45 के मुताबिक फयाज राजा हैं, हमारे दोस्त हैं, सहाफी हैं और उनके साथ जुबैर अली खान है, वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और बाकी जो सहाफी हैं उन्होंने इसकी तायद की है। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ रिजर्व सीटों के साथ कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत वो लेने की पोजीशन में है, यानी यहां पे 179 सीटें जो है उनकी कंफर्म हो गई हैं और एक साफी का कहना है कि 180 सीट कंफर्म हो गई है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है इस वक्त मैं अगर कौमी असम्बली का ही आपको बताऊं तो पंजाब के अंदर कौमी असम्बली की टोटल 141 नशिस्तें आप देखिए। ये मियां नवाज शरीफ जो अभी विक्ट्री स्पीच करके गए हैं कि मैं जीत गया और इतनी डटाई और रुसवाई के साथ पाकिस्तान पर ये खाऊ कबाइल का आप कब्जे का जरा ये ख्वाहिश देखें। यानी यहां पे असल सूरत हाल ये है कि ये पंजाब में भी हारे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हारे हैं, इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें इन्होंने लूज की हैं। अब इसके अंदर पंजाब के अंदर 141 टोटल कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। नून लीग जो है वो हारी है और 106 नशिस्तों पर कौमी असम्बली की, ये मैं दोबारा आपको जरा आप हैरान होंगे, ये रिजल्ट क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा, उनको ये दिखाना चाहिए फॉर्म 45 जो वहां पे पोलिंग एजेंट्स को दिया गया है, जो असल रिजल्ट है पाकिस्तान के इस इलेक्शन का। उसके मुताबिक पंजाब में 141 नशिस्तें हैं, जिनमें से 106 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों ने हासिल की हैं। सिंध के अंदर 61 में से 24 सिंध के अंदर, यानी सिंध के अंदर भी तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को मात दी है, यानी बिल्कुल करीब है। सिंध के अंदर फॉर्म जो पूरा कराची MQM के हवाले किया गया है, एक सादबाद और मुबैना तौर पर डील के तहत जो फॉर्म 45 के हवाले से हमारे क्रेडिबल जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो दावा किया है, सिंध की 61 सीटों में से 24 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ जीती। आप अंदाजा कर लें, वहां जरदारी साहब एक बिला शिरकत गैर हुक्मरान बने हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा की 44 कौमी असम्बली की नशिस्तों में से 42 जो नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ ने हासिल की हैं। और ये इसी तरह बलूचिस्तान 16 में से 4 नशिस्तें,
तो चौथा हिस्सा वहां भी है। इस्लामाबाद की 3 में से तीनों नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। ये वो रिजल्ट है जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो 100% ग्राउंड पर धांधली और धांधले होने के बावजूद जो लोगों ने वोट कास्ट किया, उसके बाद पोलिंग एजेंट्स कईयों को निकाला भी गया, इसके बावजूद फॉर्म 45 बाकी जो जमातों के लोग थे उनको भी दिया गया। तो उसके मुताबिक ये है, और अगर इसके साथ अब रिजर्व सीटें आप मिलाएंगे तो इसी तनासब के साथ वो नशिस्तें भी मिलनी है। तो ये जाके जो फिगर है तकरीबन 250 और 230 यहां से तजावत कर जाएगा। ये है एक्चुअल जो सूरत हाल है। लेकिन आप देख लें, कौमी मीडिया इस पर बात ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको बता रहा है जो इलेक्शन कमीशन ने ये अभी दे दिया है। और अभी मैं आपके सामने चंद चीजें रखता हूं, यानी मैं उसको 100% मैं समझता हूं कि उसकी लोगों ने वहां पे तायद की है। और मियां साहब ने जो तकरीर की है वो तो बलंडर हम बात करेंगे, लेकिन यहां पे हुआ यह है कि साजिद अहमद खां भट्टी, ये हल्का पीपी 43 है, और यहां पर उनको वादे उनका जो मुकाबले में उम्मीदवार है उसका नाम भी याद नहीं है लोगों को, लेकिन उसको जितवा दिया गया है। चूंकि साजिद भट्टी उस वक्त जो है वो जब कायदे आजम लीग थी और उस वक्त वो पार्लिमानी लीडर थे, और ये यहां पर परवेज इलाही और मोनिस इलाही के साथ आ गए, और वहां पे चौधरी शुजात हुसैन जो है वो अकेले रह गए। तो अब उनसे ये बदला लिया गया। मोहम्मद खां भट्टी को कई केसेस के अंदर एक केस भी प्रूव नहीं हुआ, इल्जाम उनको पिछले कई महीनों से जेलों के धक्के खाए जा रहे हैं। और यहां पर साजिद भट्टी जो है उनकी जीती हुई 100% ये 30,000 से 40,000 के दरमियान उनकी जो है वो 30,000 लीड थी। लेकिन उस लीड को कम जो है वो करने की बजाय उल्टा जो है वो उनको इसके अंदर हरा दिया गया। मुखालफ जो उस हल्के के लोग हैं, मुखालफ लोग भी होगा, कोई भी बाज़मीर बंदा होगा जो ग्राउंड रियलिटीज को समझता है, मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, वो भी कहेगा कि यार ये धांधला हुआ है, क्या झग मारी है, इतना रिजल्ट चेंज हुआ है। और विक्ट्री स्पीच उधर से मियां साहब की हुई है, उधर से लगता है कि फौरी तौर पर शायद विक्ट्री स्पीच के जरिए उन्होंने, विक्ट्री नहीं है, ये हारे हुए नवाज शरीफ की तकरीर है, ये हारा हुआ शरीफ खानदान है जो अब जबरदस्ती पाकिस्तान पर और पंजाब पर, वफाक पर कब्जा करने जा रहा है। लेकिन यहां पे इंटरनेशनल मीडिया आप उठाइए, बीबीसी, आप टाइम्स मैगजीन को उठाएं, आप जिस जहां भी जो है वो चले जाएंगे, वहां पे आपको इंटरनेशनल मीडिया, इस वक्त हमने लाइव ट्रांसमिशन की है, मखदूम शहाबुद्दीन साहब और फैसल तारड़ और मैंने, उसके अंदर बाकायदा हमने वो तमाम जो है इंटरनेशनल मीडिया के वहां पे वो शॉट्स भी लगाए हैं। वो क्या इसका तमस्खर उड़ा रहे हैं कि कितना शर्मनाक है और सरेआम धांधली है, और एस्टेब्लिशमेंट की मुआवनत के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। अब रावलपिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, गुजरात के अंदर आज जो है गुजरावाला, खुशाब, सरगोदा, सियालकोट, लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत कराची के अंदर ये खुली धांधली की गई है। और अब तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों की जो सीटें हैं वो खींच कर जो है वो लाई जा रही है नीचे, और तकरीबन 80-90 नशिस्तें उस पर ये सारा जो है वो इतना बड़ा गंदा निजाम, जिसके जरिए 60-70 हजार की जो लीड है उस बंदे को भी हरवा दिया गया है, सलमान अकरम राजा और बाकी लोग जो है वो आप देखिए। अब दूसरी तरफ जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स है, वो कह रहे हैं कि जो है वो इमरान खान तो कैद के अंदर है, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान को वोट दिए गए तो आगे उन्होंने डिफाइंड मिलिट्री बैक्ड कैंपेन ऑफ अरेस्ट, वो सारा उन्होंने कैंपेन किया। लेकिन इसके बावजूद वो अशोक स्वयं बड़े आम जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, वो भी बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया तमस्खर उड़ा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कैसी जमहूरियत है, कैसा आइन है, किस तरह जो है वो पूरे 2 दिन हो गए हैं, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, और फिर लोग धरनों पे बैठे हुए हैं। इस वक्त भी लोग आरओ ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर फायरिंग हुई है, पिंडी घेप के अंदर हालात बड़े खराब हुए हैं। फिर मैंने आपको बताया कि शांगला के अंदर फायरिंग हुई है, अमीर मकाम के ग्रुप की तरफ से बताया गया है। फिर जो है वो खानपुर के अंदर बड़ा एहतजाज हुआ है, हारूनाबाद के अंदर डब्बे उठा के हमारे सिक्योरिटी इदारों के साथ जो है वो सिक्योरिटी के अंदर वो सारा कुछ उठा के भाग गए। शौकत बसरा जो है वहां पे एजाज उल हक हारा हुआ शख्स, उसको जो है वहां पे वो धांधली करके जितवाना है। साबिक आर्मी चीफ का बेटे को जितवाने के लिए आप इतनी तगोदौ कर रहे हैं, इस पे और एक धब्बा लगेगा। अब जो नवाज शरीफ ने तकरीर की है, अब देखिए कैसी डटाई है यार। अभी 62 नशिस्तें, और ये भी लिखा है इंटरनेशनल मीडिया में, वहां पे देख रहा था,
और मुख्तलिफ वहां पे चैनल्स पे, वेबसाइट्स पे लिखा उन्होंने, अलीम खान, जहांगीर तरीन, ये सारे हार गए, परवेज खटक निशान इबरत बन गया। तो इमरान खान के इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है वो आजाद उम्मीदवारों के है। उनके आजाद उम्मीदवार और उनके खानदान के लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होना चाहिए, उनके पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। उनके लिए बड़े खतरात हैं, चूंकि अगवाकार एक तरफ लाहौर के अंदर मंडी लग गई है, बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी पहुंच गए हैं और फजल रहमान भी शायद वो भी किसी लम्हे पहुंच जाएं। और ये जो खिचड़ी पक रही है, ज़ाहिर आजाद उम्मीदवारों को अब शामिल किया जाएगा और ये आजाद कोई भी उम्मीदवार अब पैसे के बलबूते पर नहीं जाएगा। उसकी जितनी भी बोली लगाएंगे, कोई दो चार शायद हो ऐसे फिर भी निकल आए दाने, वरना जो अवाम ने पहले सियासत दफन कर दी है लोटों की और मुनारफ अराकीन की, ये इबरत पकड़ेंगे आजाद उम्मीदवार। लेकिन अगर उनके किसी घर वाले को अगवा कर लिया गया और पहले जैसे, चूंकि जो फिल्मों के अंदर हम सुनते थे या वो इंडियन मूवीज या बाकी जो मूवीज हम देखते हैं कि घर वाले को किसी को अगवा करें और फिर आप जो है वो उनको फोन करवाएं, उनको मनवाएं, तो फिर वो मान जाते हैं। यही सीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और कादी फायद ईसा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की छतरी तले पाकिस्तान के अंदर ये लाइसेंस बांटे गए मुख्तलिफ फैसलों के जरिए कि ये जबरदस्त कर रहा है इलेक्शन कमीशन और सारा कुछ, ये सारा दाग और कालक जो है वो कादी साहब ये मल के जो है वो अपनी रिटायरमेंट जो है वो जाने जा रहे हैं। अफसोस है इस पर कि उनकी तौहीन है, तो ये अवाम, कादी साहब आपकी तौहीन है, आपके जजेस की तौहीन है, जर्नैलों की तौहीन है, इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेट की तौहीन है, इस मुल्क के अंदर जिसको उठाएंगे उसकी तौहीन होती है। तो ये जो अवाम की तौहीन आप कर रहे हैं, करोड़ों अवाम की तौहीन हो रही है, लेकिन कोई अदालत नहीं भाई खुलती। ये तो उससे बड़ा सान्य है जो उस वक्त अदम एतमाद के वक्त पे जब सारों की आईने पाकिस्तान की गैरत जागी थी, तो अब वो गैरत किधर गई है भाई? अब आइन और वो सब कुछ टूट चुका है, सरेआम धांधला हो रहा है, हार जीते हुए उम्मीदवारों को हराया जा रहा है। कौसर परवीन है NA69 से, मुझे 100% श्योर है जो रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक वो जीत गई है, लेकिन उनको हरवा दिया गया। इसी तरह गुजरात के अंदर परवेज इलाही की वालदा है, वो जीत गई हैं और वो पूरा फायरिंग भी हुई है। आज बड़ा वहां पे अजीब तमाशा लगा है। उधर से एयर वाइस मार्शल उनके जो भाई साहब हैं वो किसी गिनती के अंदर ही नहीं थे, फॉर्म 45 के अंदर वो किसी गिनती में नहीं है, तीसरे या चौथे नंबर पे आ रहे थे, रिजल्ट के अंदर बदल के वहां पे उनको जितवा दिया। तो अंधेर नगरी चौपट राज है। अब मियां साहब बड़े सियाने बन के तकरीर कर रहे हैं, यानी एक ऐसा बंदा जिसकी 62 नशिस्तें अभी टीवी चैनल्स पे आ रही थी और वो कह रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं, चूंकि आजाद है बाकी पीटीआई वाले, तो हम सबको ये दावत देते हैं वो दावत देते हैं, पाकिस्तान को अब मजीद जो है, यानी कैसा झूठा आदमी है यार, कैसा झूठा है। पाकिस्तान को खुद तू तोड़ने की तरफ ले जा रहा है, पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता इंतशार, अल्लाह मतलब है ऐसा ना करे, ऐसा ना हो, लेकिन खुद तू मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहा भाई। लोगों ने तुझे मुस्तरद कर दिया, लोगों के अंदर तुम सारे नफरत के निशान बन गए। जो आपकी पिछली 16 महीने की कारकर्दगी है, आपके खिलाफ लाखों करोड़ों लोगों ने वोट दिया, उनके मैंडेट को पांव तले रौंद के जबरदस्ती ताकतवर हलकों की मदद से तुम हुकूमत बना रहे हो और बड़े अच्छे बन रहे हो। आओ जी सबको मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए, कौम की खिदमत करनी है, नौजवानों की खिदमत करनी है। इसी तुम्हारे झूठे बयानिए की वजह से, तुम्हारे बार बार झूठ बोलने की वजह से लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट किया है और तुम कब्जा ग्रुप बन के काबज हो रहे हो और फिर आप ये बातें कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ की ये तकरीर, विक्ट्री स्पीच वक्त से पहले, ये एक और बलंडर है। इंटरनेशनल मीडिया में ये डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी अब तहरीक इंसाफ के लोगों का अब आजाद उम्मीदवार, उनकी मंडियां लगने जा रही हैं, जबरदस्ती उनको शामिल किया जा रहा है। अब देखते हैं उसके अंदर भी जो है वो सारे अदलिया और मीडिया समेत हर एक की जिम्मेदारी है मुल्क के लिए सोचें। कमाल है भाई, वो यार पहले आप सोचो, आप हार गए हो, अपनी हार को तस्लीम करो। आप नहीं मान रहे और ये कहानियां आप डाल रहे हो। अच्छा, ये खाऊ कबाइल अब दोबारा आएंगे इख्तिदार के ऊपर, आप खुद देखें, हमारी खिदमत देख लें, हमने ये भी खिदमत की और $100 अरब का पाकिस्तान को मकरूज कर दिया आपने। ये भी कौम को बताओ ना जरा, एक एटमी धमाके दिखा के आप सारी बातें कर रहे हैं और इस वक्त अवाम की तौहीन आप कर रहे हैं, करोड़ों लोगों की मिल बांट के पाकिस्तान को खाने के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बहरहाल ये रिजल्ट अच्छा नहीं है और ये मैं समझता हूं इसके असरात अच्छे नहीं होंगे और ये अब आजाद उम्मीदवारों पर डिपेंड करता है। अगर वो खड़े रहते हैं तो ये हुकूमत में आके भी हुकूमत नहीं कर पाएंगे, ये बात पक्की है। और मजीद जहां पे रिजल्ट रोके गए हैं, अब वहां पे
बड़ा ब्लंडर हो रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।